नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में 2024 के लोकसभा चुनाव के मतदान के पश्चात मचे घमासान पर क्लाउड टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन। राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी काशी से चुनाव लड़ा और इतने भारी मतों से वो विजयी हुए, लेकिन इस बार ऐसी क्या कमी हो गई कि वो इतने कम वोटों से विजयी हुए? नमस्कार। बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है कि मोदी जी ने 2019 में इतने भारी बहुमत से जीत हासिल की, तो 2024 में क्या हो गया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि योगी और मोदी ये दिन और रात 24 घंटे में 24 घंटे लगे रहें, प्रदेश की देश की जनता की सेवा में लगे रहे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कम से कम काशी में जो वोट का प्रतिशत घट गया, काफ़ी कम मतों से मोदी जी की जीत हुई, इसका काशी के व्यापारियों को बड़ा अफसोस है। लेकिन काशी के व्यापारी होने के नाते, व्यापारियों का सेवक होने के नाते जो मेरे मन में एक दर्द है वो ज़रूर मैं रखना चाहूँगा। यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता कहीं न कहीं उनकी मेहनत में कमी थी। वो ये सोच रहे थे कि मोदी तो सबकी नैया पार करा देंगे, मोदी सबकी नैया पार करा देंगे। नतीजा क्या हुआ कि वोटर्स निकल नहीं पाए और ख़ासकर समस्याओं का जो निराकरण था वो बड़े नेता या योगी तक पहुँच नहीं पाया। उसके विपरीत जो विपक्ष था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अजय राय 365 दिन काशी की सड़कों पे वो जनता के लिए उतरते रहे। इसके विपरीत हमारे जो कार्यकर्ता थे वो जनता के दुख दर्द का हालचाल लेने में कहीं न कहीं कुछ पीछे रह गए। सच यही है। और जो काशी में मोदी जी की जीत में वोट का प्रतिशत, वोट की जीत, मतों की गिनती कमज़ोर हो गई, उसका हम व्यापारियों को बड़ा अफसोस है। लेकिन कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि व्यापारिक समस्याओं पे भी थोड़ा निराकरण के लिए प्रयास नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। जो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा, उनकी सीटें घटी, कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग का रुझान उनसे थोड़ा सा दूर हुआ है। एमएसएमई में 45 दिन की पेमेंट से व्यापारियों को अत्यधिक परेशानी हो रही थी। काफ़ी व्यापारिक संगठनों ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई, लेकिन अफसोस है कि व्यापारियों के समर्थन पर, व्यापारियों के सहयोग से बनने वाली सरकार में व्यापारियों की समस्याओं पर ही ध्यान नहीं दिया गया, जो कि उचित नहीं है। व्यापारिक मांगों पे हम लोग बहुत दिन से संघर्ष करते आ रहे थे, उस पर भी थोड़ी सुनवाई कम हुई। तो राकेश जी, कहने का सीधा सीधा मतलब आपके ये है कि यहाँ के जो नेता हैं या और जो भी अधिकारी लोग हैं, उन्होंने बराबर जो मतदाता हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा प्रधानमंत्री को इतने कम वोटों से जीत हासिल करके चुकाना पड़ा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बीएलओ स्तर पर भी बड़ी लापरवाही हुई है। एक वर्ग उसका 100% वोट पड़ा। राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सा वर्ग है जिसने एक तरफा वोट किया है? देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप कहलवा लेते हैं। अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो यहाँ भारत में हमारे मुस्लिम भाई हैं, मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। मोदी जी ने अपनी योजनाओं का सबको लाभ दिया। जो मुफ्त में घर मिलना था, मुस्लिमों को भी मिला, हिंदुओं को भी मिला। जो राशन बंटना था, मुस्लिमों को भी मिला, हिंदुओं को भी बंटना था। जो भी सरकारी सुविधाएं मिली, मुस्लिमों को भी मिली, हिंदुओं को मिली। लेकिन मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं कि एक भी मुस्लिम वो बीजेपी को वोट नहीं देता है। भले मुस्लिम कह दे कि हम वोट देते हैं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत सोच ये है कि कहीं न कहीं वो गलत बोल रहा है। इतना प्रयास के बावजूद सरकार द्वारा निष्पक्ष वातावरण, निर्भीक वातावरण और पूरी तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने के बावजूद भी देश के मुस्लिम भाइयों का वोट बीजेपी को नहीं जाता, वो अत्यंत निराशा की बात है।
मेरे को लगता है कि देश हित में, देश के विकास में हमारे मुस्लिम भाइयों को भी बीजेपी के समर्थन में खुल के वोट करना चाहिए। भारत का सौभाग्य है कि भारत को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि माननीय योगी आदित्यनाथ का संरक्षण उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जिसने योगी होने के बावजूद भी प्रदेश के माफियाओं में नकेल डाल दिया, प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित वातावरण दिया, एक निर्भीक वातावरण दिया। कम से कम काशी में तो हमारी बहनें, माताएं रात को 10 बजे भी निर्भीक होकर काशी की सड़कों पे घूमती हैं, टहलती हैं और कभी कोई घटना नहीं घटती। इसका पूरा जो है श्रेय हमारे योगी आदित्यनाथ को जाता है। लेकिन कार्यकर्ताओं की निराशा, कार्यकर्ताओं का आलस और कहीं न कहीं हमारे मुस्लिम भाई एक अच्छे वातावरण प्राप्त करने के बावजूद, सरकारी योजनाओं को पूरा संरक्षण, पूरा लाभ प्राप्त करने के बावजूद भी वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। उनका वोट एक तरफा होकर कांग्रेस को गया, उसका कहीं न कहीं बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा। राकेश जी, अगर हम बात करें जो है आपके अयोध्या की, तो वो सीट भी भाजपा हार गई, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझको लगता है कि कहीं न कहीं गेहूं के साथ घून भी पिसता है। अयोध्या में विकास के चक्कर में कहीं न कहीं कुछ मकान टूटे हैं। सरकार ने तो विकास किया है, सरकार ने वहाँ पे अत्यंत संभावनाओं को दिया है, बिजनेस दिया है, एक बहुत अच्छा विकास दिया है, परंतु कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पे मुझको लगता है कि लोगों की निराशा थी और उस निराशा को उन्होंने वोट में कन्वर्ट कर दिया। इसको जो है शासन को सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लाउड टाइम्स से बात करने के लिए। आप लोगों को भी धन्यवाद। क्लाउड टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।